नहीं काम करेगा तो सस्पेंड करवाने का काम भी हम करेंगे अपने संगठन के माध्यम से। अब मेरा तो यही कहना है, सब भाई अपना मजबूती से काम करो। ये जो हमारी तहसील के अधिकारी हैं, ये तो ऐसे भ्रष्ट हो के रिश्वतखोरी तो ये है। बस मेरा तो यही सबसे कहने का वो है, कहने के लिए। और बहुत अलग ही तरीका चल रहा है सरदने में कि संगठन बनाओ, 5 आदमी ठल्ली वाले पकड़ो और जो है हफ्ता वसूली और कमीशन बाजी, इस हरे गमछे की बदनामी करवा रखी। और मैं विश्वास दिलाता हूं जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, कभी भी क्रांतिकारी संगठन आपका सर नीचा नहीं होने देने का। जिस दिन भी संगठन पे किसी भी पदाधिकारी छोड़ता, अगर मेरे में भी कोई एक आरोप लग गया, संगठन छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। आज भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ठाकुर यशपाल राणा जी, हमारे सभी अतिथि शामली से चलकर आए हमारे लाला ठाकुर, हरेंद्र भाई जी, और संगठन के सभी पदाधिकारी शामली के, सहारनपुर के और मुजफ्फरनगर के बैठे के हैं। मुजफ्फरनगर की तो बड़ी टीम है। और जो मेरठ के हमारे लोकल के हैं ही पदाधिकारी, हमारे श्रवण प्रधान जी भी आए हैं और हमारे त्यागी जी आए हैं। वे भी, मैं कहता हूँ जो मंच पर स्थान ग्रहण करो, आ जाओ मंच पर, थोड़ा जाओ, त्यागी आ जाओ आप भी। तो सभी का धन्यवाद करते हुए कि आपने बोलना कुछ, संभल से भी हमारे आए हुए हैं, क्योंकि आपका जो संगठन है, आप मानो बहुत ही, और 1 ही साल हुआ है पूरा, और 1 साल में इतने जिलों में संगठन की अगर हाजिरी भी लगी है ना, तो बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, जो संगठन से अलग भी हैं और संगठन वाले भी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर आकर जो हमारा मान बढ़ाया और जो इस अवसर पर हमारा हौसला बढ़ाया, उसका संगठन सदा आभारी रहेगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया, आज हमारे बीच में है। अब मैं अगर सरधने की बात करूं, सरधने में यह हाल हो रहा, अगर मैं संगठनों की बात करूं, हमारे जितने भी जो है अतिथि आए हुए हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनसे भी मैं एक वादा करूंगा। हमारे त्यागी जी बैठे, संगठन पे 1 साल चलते हुए हो गया, संगठन के किसी भी पदाधिकारी पे कोई भी आदमी 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा सकता। नहीं तो हमने देखा, हमें खूब कह मुंह पे भी कहते हैं यार संगठन बना लिया, करना क्या है, तो संगठन तो बहुत बन रहे। अगर मैं सरधने की बात करूं तो संगठन में ज्यादातर संगठन ऐसे चल रहे जो यहां अगर कोई रोजगार कर रहा है, उसका रोजगार छीनने के लिए हफ्ता वसूलने काम कर रहे। अभी एक यहाँ अस्पताल का मामला था, अभी पिछले 10-15 दिन पहला ही मामला है। तो अगर किसी ने कोई चीज सेवा के लिए खोल ली, पर रोजगार है, तो उस पर जाकर उसकी शिकायत कर दी। जैसे संगठन के पदाधिकारी को पता चला, हमारे अनुज भाई बैठे, हमारे तक खबर आया, हमने सीएमओ को फोन किया कि बुद्धि ठीक कर देंगे, यो यूनियन कोई दलाल यूनियन नहीं बैठी यहां कि कोई हफ्ता वसूली लेवल बैठी, और जो हफ्ता वसूली वाले हैं उनका इलाज करने के लिए बैठे हम। और अगर वो हमें कहीं ना कहीं से शक्ति मिल रही, तो जो बिना संगठन के भी हमारे साथ हैं, हमारे चाहे बुजुर्ग बैठे चाहे युवा बैठे,
उनकी वजह से मिल रही, उनके बलबूते हम कह देते हैं कि हाँ दिमाग ठीक कर देंगे, क्योंकि हम पता कि हमारे पीछे में हैं। कोई अलग ही तरीका चल रहा है सरदने में कि संगठन बनाओ, 5 आदमी ठल्ली वाले पकड़ो और जो है हफ्ता वसूली और कमीशन बाजी, इस हरे गमछे की बदनामी करवा रखी। और मैं विश्वास दिलाता हूं जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, कभी भी क्रांतिकारी संगठन आपका सर नीचा नहीं होने देने का। जिस दिन भी संगठन पे किसी भी पदाधिकारी छोड़ दो, अगर मेरे पे भी कोई एक आरोप लग गया, संगठन छोड़कर घर बैठ जाऊंगा, अपना जोड़ के चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। एक नारा लगाऊंगा, सभी बोल लेंगे, जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। धन्यवाद। मेरा कहने का मकसद तो यही है, पहले एक नारा मारो, जय जवान, जय जवान, जय जुल्म की टक्कर पे, जय जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। मेरा कहने का मकसद तो सबको यही है, जो हमारे संगठन को 1 साल बने हुए को हो गया, अब होने के बाद ये है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये है तो बहुत ही शरीफ, पर इतना शरीफ भी होना अच्छा नहीं होता। मेरा कहने का मकसद तो यूं है, एक तो हमारे अध्यक्ष जी को अपने में तेजी लानी पड़ेगी फुल, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर मेरा कहने का मकसद तो यही है, ये अधिकारी ऐसे भ्रष्ट हो गए, इन अधिकारियों को तो हमें इसी हिसाब से चलते रहे तो कुछ नहीं हो पाने का। हमें सबको, अपनों को जितने हैं, गांव-गांव से जुड़ के सबको, जो जुड़ गए, जो और जोड़ने, सबको जोड़ के इन अधिकारियों के कल्याण जड़ेंगे। हर किसी कीमत पर इन्हें बख्शेंगे नहीं है। जो अधिकारी कुर्सी पर टाइम पर नहीं मिलेगा, नहीं काम करेगा, तो सस्पेंड करवाने का काम भी हम करेंगे अपने संगठन के माध्यम से। और मेरा तो यही कहना है, सब भाई अपना मजबूती से काम करो। ये जो हमारी तहसील के अधिकारी हैं, ये तो ऐसे भ्रष्ट हो गए, रिश्वतखोरी तो ये है। बस मेरा तो यही सबसे कहने का हुआ है, कहने के लिए और बहुत